नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, lines L1 that is y minus x equal to 0, L2 equal to 2x plus y equal to 0 intersect the line L3 y plus 2 equal to 0 at point P and Q respectively. The bisector of the acute angle between L1 and L2 intersect L3 at capital R. So statement 1, the ratio PR is to RQ equal to 2 root 3 is to root 5. Statement 2, in any triangle, bisector of an angle divides the triangle into similar triangles. So statement 1 is true, statement 2 is also true. The statement 2 is a correct, मतलब which of the following is true in general, इसमें से which of the following is true, मतलब which of the following statement is true, statement 1 or statement 2, मतलब with the help of this A option is true, B option. जैसे statement 1 is true, statement 2 is also false. Statement 2 is a correct explanation of statement 1. B option दिया, statement 1 is true, statement 2 is also false. Statement 2 is a correct explanation of statement, is not a correct explanation of statement 1. Both statement 1 and 2 is false. मतलब statement 1 true, statement 2 false, statement 1 is false, statement 2 is also true. Okay, अभी इसमें से देखते सॉल्यूशन इसका. ओके, ये एग्जांपल दिया पूरा. ठीक है, ये एग्जांपल है. लाइन L1 L2 L3 दिया. देखो, एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट 1. देखो, फाइंड द पॉइंट P एंड Q. पॉइंट P is a intersection of L1 and मतलब एक y माइनस एंड L3. P एंड Q मतलब यहाँ पे देखो, L1 L2 L3 at a point P and Q respectively. मतलब ये L1 and L2 intersect this line at P and Q respectively. मतलब L1 P और Q का इंटरसेक्शन, मतलब पहले L1 विथ इंटरसेक्शन L3, उसके बाद L2 इंटरसेक्शन विथ L3, वो हो गया पॉइंट Q. पॉइंट P दोनों का इंटरसेक्शन अगर सॉल्व किया तो कौन से पॉइंट आते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगा ना ये. y इक्वल टू एक्स सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया -2, तो x भी -2 हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू x है. तो P पॉइंट हो गया -2 -2. वैसे Q पॉइंट लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड दूसरा मतलब y इक्वल टू -2x एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू -2, मतलब L3 दिया y इक्वल टू -2, इसमें पुट कर दो. सो y इक्वल टू -2 है, उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद Q पॉइंट क्या आ गया 1 -2, PQ निकल गया. फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2. दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा, जो L1 है ये y माइनस एक्स इक्वल टू 0, L2 क्या है, L2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. तो देखो अभी इस पॉइंट का इंटरसेक्शन ओरिजिन है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है ना. राइट हैंड साइड देखो, ये एक इक्वेशन देखो, x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू -2x, सो वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वाई इन द सेकंड इक्वेशन. तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2x, 3x ये इक्वल टू के उधर गया तो 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, L1 एंड L2 का 0 0. आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सेटअप. अभी देखो, पॉइंट OPQ फॉर्म अ ट्रायंगल. The bisector of the acute angle between L1 and L2 passes through origin, intersection of L1 and L2, and bisector of intersect L3 at R. Point P and Q lie on L3. Therefore, OR is the angle bisector of angle POQ in a triangle OPQ, and R lies on the side PQ. से ये दिया, देखो ट्रायंगल OPQ, देखो OR on PQ है ना, OR on PQ. और पहले क्या देखो, R lies on the side PQ. देखो R, this R is lies on the side PQ. सही है. अभी नेक्स्ट देखो, वेरीफाई द एक्यूट एंगल करेंगे. स्लोप क्या है, L1 L2, स्लोप ऑफ L1 एंड L2 आर M1 इक्वल टू 1, M2 इक्वल टू -2, है ना. कैसे निकाला ये स्लोप, L1 का लाइन का इक्वेशन क्या है, L1 लाइन इक्वेशन है उसका y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स, और दूसरा ये हो गया L1, तो ये इसके इसके साथ कंपेयर करो एम एक्स प्लस सी, तो m इक्वल टू क्या हो गया 1, m इक्वल टू 1, दैट इज अ स्लोप. दूसरा लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू -2x. सही है, मतलब इसका स्लोप हो गया m इक्वल टू, इसको m2 लेंगे, इसको m1 लिया. अभी इसमें किससे डिनोट किया देखते हैं. अभी देखो यहाँ पे m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू -2. अभी टेंजेंट, द टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 दैट इज 3. तो tan थीटा इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, मतलब एंगल थीटा इज अ एक्यूट एंगल. क्लियर. अभी एक्यूट एंगल है अप्रोक्सीमेटली तो 7.1
5 6 अप्रोच. So the angle bisector in a question is indeed the bisector of triangle OPQ. मतलब जो स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ पी आर इज टू आर क्यू इक्वल टू 2 रूट 2 इज टू 2 रूट 5 है ना. और दूसरा स्टेटमेंट है इन एनी ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू सिमिलर ट्राइंगल. पहला स्टेटमेंट का देखो अभी, एक्यूट एंगल है, अप्लाई द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ द क्वेश्चन इज इंडीड अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ. Apply the angle bisector theorem. According to the angle bisector theorem in triangle OPQ, the bisector OR divides the side PQ in the ratio other sides. मतलब PR is to RQ equal to OP is to QR. मतलब this PR is to RQ, that is OP is to QR other side. तो इसका क्या मतलब है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OP एंड OQ. OP इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P. O पॉइंट मतलब ओरिजिन 0 0 दिया है, P पॉइंट -2 2. दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर रूट, दैट इज √4, दैट इज 2 √2 आता है. एंड OQ इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम O 0 0 Q1 - 2. ये ओके, तो इसका था x के डिफरेंस का स्क्वायर OQ के और y के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज √5. मतलब कैलकुलेट द रेशियो PR इज टू RQ इक्वल टू PR अपन RQ इक्वल टू 2 √2/√5. दिस मैचेस द रेशियो गिवन स्टेटमेंट वन. मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू. पूरा खेल इसका है. According to the angle bisector theorem, the triangle OPQ is the bisector OR divides the PQ in the ratio of the other two side. मतलब जैसे इस डायग्राम में PR is to RQ निकालना है ना, PR is to RQ इक्वल टू OP अपॉन OP is to OQ. मतलब OP is to OQ, that is 2 √5. मतलब स्टेटमेंट वन में जो दिया है, स्टेटमेंट वन क्या है, द रेशियो ऑफ द PR is to RQ is equal to 2 √2 is to √5. मतलब देखो ऊपर में 2 √2 अपन √5, स्टेटमेंट वन इज 2. ये हो गया डायग्राम. एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट टू. स्टेटमेंट टू के इन एनी ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू सिमिलर ट्रायंगल. इसे देखो कंसीडर ट्रायंगल लेंगे ABC. लेट AD विद द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विद D ऑन BC. द स्टेटमेंट क्लेम्स दैट ट्रायंगल ABD इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ACD. For two triangles to be similar, their corresponding angle must be equal. So by definition of angle bisector मतलब एंगल BAD, ये डायग्राम के हिसाब से, ये डायग्राम नहीं, इसके चेंज कर दिया, ट्रायंगल ABC लिया यहाँ पे. तो ये थ्योरम के हिसाब से देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल ABC लिया है ना, क्या लिया यहाँ पे, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC. See, AD be the angle bisector of A. This is ABC. The AD. जैसे यहाँ पे R ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ विथ D ऑन BC. सही है. द स्टेटमेंट क्लेम्स दैट ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ACD. So देखो, for two triangles to be similar, their corresponding angles must be equal. So by definition of angle bisector देखो, एंगल BAD मतलब BAD, ये AA, तो एंगल बाइसेक्टर तो ये इक्वल हो जाएगा ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा. तो ट्रायंगल ABD इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ACD, देयर मस्ट बी करस्पॉन्डिंग इफ द एंगल, देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, एंड ADB मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल. सही. तो इफ एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, सिंस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब बोथ आर मस्ट बी 90 डिग्री, दिस मींस AD इज एल्टीट्यूड, मतलब ये AD का जगह एल्टीट्यूड अगर इक्वल टू, they both are supplementary angle, both must be 90 degree, तो altitude. So angle B equal to angle C. This angle B equal to angle C मतलब triangle ABC is isosceles triangle. In isosceles triangle, the angle bisector of a angle मतलब angle between the equal side, मतलब वो altitude to the base. In this specific scenario, triangle ABD and ACD are congruous. मतलब angle BAD equal to angle CAD, मतलब ये जो by definition of angle bisector, AD equal to AD. This is same. Then angle BDA equal to angle CDA 90 degree, thus they are similar. Second condition देखो, angle B equal to angle ADC, angle B equal to angle ADC. तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल C, तो दोनों का सम कितना आता है 120. दिस वुड बी एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू 120 फॉर अ नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल. सो तीनों का एंगल 120 है, विच कुड मींस दैट एंगल A इक्वल टू 0, विच इज इम्पॉसिबल. मतलब केस नंबर 2 ने केस नंबर 1 के हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा. Since the statement claims that which is impossible, मतलब ये ना कि एंगल B इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू एंगल C, तो which is impossible, तो केस वन के हिसाब से पॉसिबल है, सिमिलर केस टू के हिसाब से नहीं.
Okay, since the statement claims that it's true for any triangle, so we need to one counter example to prove if false. To consider a scalene triangle here. For example, a right angle triangle with angle 30 degree, 60 degree, 90 degree. सपोज मतलब है कि जो ये एंगल है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री इन जनरल. तो लेट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री. मतलब पूरे इसका ट्रायंगल लिया है, मतलब ये इस टाइप का. ओके, ये है 90 डिग्री ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी के दिया 30 डिग्री. अभी एडी डाला है ना, सपोज दिस इज एडी. देखो एडी, एडी विद एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, देन एंगल बी एडी एंड एंगल सी एडी इक्वल टू 45 डिग्री. मतलब है कि ये 90 है तो ये 45 है, 45 हो जाएगा. सही है, मतलब 40 एंगल ए बी डी लिया तो एंगल्स आर 45 60 180 माइनस 45 दैट इज 45 माइनस 60, तो एक हो गया 75. तो एंगल ए सी डी देयर एंगल्स आर 45 30, वो 45 माइनस 105 हो गया एक. सही है, दोनों अलग अलग है. मतलब एंगल सेट 45 60 75, 45 30 105 are different, therefore ABD is not similar to ACD. The statement 2 is a false. तो ऑप्शन में स्टेप करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन दिया है ना, देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ए बी सी डी में से सी ऑप्शन करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट